अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़मीनी इंतखाबात में मुल्तान की सीट पर बड़ा अपसेट हुआ है और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद जो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, वो बहुत परेशान है क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो कि बहुत पुराने सियासतदान है, बाकायदा गद्दी नशीन है और उनका बेटा जो 2018 के इंतखाबात में इस सीट पर बड़े मार्जिन से कामयाब हुआ था। अब तसव्वुर ये किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है, जिसको इंपोर्ट किया गया है अमेरिका से, शेरबानो, वो इस सीट पर बड़े मार्जिन से कामयाब हो जाएगी। दूर दूर तक गुमान नहीं किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे मोनेस जो मूसा गिलानी है, वो इस सीट पर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया है। अब जो मुल्तान में ये कामयाबी हुई है पीपल्स पार्टी की, इससे जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हें बहुत एतमाद मिला है, क्योंकि इमरान खान ने बाकायदा ये जो शेरबानो है, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, उनकी एक कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, बाकायदा जलसों में वो शरीक हुए थे और तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा ये एतराज उठाया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ जो कि एक इमरान खान एक बयानिया लेकर चलते रहे हैं कि वो मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं। बाकायदा वो पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर, उनकी लीडरशिप पर ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो अपने बच्चों को आगे लाते हैं। जरदारी से ये शिकायत होती है कि उन्होंने बिलावल को बगैर किसी वजह के, या कह लीजिए बगैर किसी हैसियत के, सियासत में वो लाए और बाकायदा पार्टी की हाई कमान उन्हें सौंप दी। इसी तरह नवाज शरीफ पर एतराज किया जाता है कि उन्होंने मरियम नवाज को जो नून लीग है उस पर हाई कमान सौंप दी है। लेकिन मामला यह है कि जो मोरूसी सियासत है वो तहरीक इंसाफ की मुल्तान की सियासत पे भी सर चढ़कर बोल रही थी। इसीलिए जो शाह महमूद कुरैशी थे, जब उनका बेटा जो पंजाब की असेंबली है उसका मेंबर बना और उसने कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को वहां से खड़ा कर दिया। लेकिन अब जिल्लत का सामना करना पड़ा है शाह महमूद कुरैशी को। ये शाह महमूद कुरैशी वही शख्सियत है जिन्हें तहरीक इंसाफ में नंबर 2 समझा जाता है, और शाह महमूद कुरैशी ये गुमान करते हैं कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, पार्टी की जो सदारत है उससे महरूम हो जाते हैं, तो जो तहरीक इंसाफ है वो उनकी झोली में आके गिर जाएगी। लेकिन अब मुल्तान की सियासत में बड़ा अपसेट हुआ है और पीपल्स पार्टी ने, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब से उसका सफाया हो गया है, अब बड़ा सरप्राइज दिया है। साथ साथ पीपल्स पार्टी ने कराची की जो मलिर की नशिस्त है, जहां से इमरान खान मद्दे मुकाबिल थे, जो हकीम बलोच हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके साथ वहां पर भी बड़ा सरप्राइज दिया है और इमरान खान को वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब तक जो इमरान खान बयानिया बना रहे थे वो फौज को चैलेंज कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे, और जो ये ज़मीनी इंतखाबात थे उसमें 8 में से 7 नशिस्तों पर इमरान खान ने खुद ही अपने आप को उम्मीदवार इसीलिए नामजद करवाया था क्योंकि वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते थे कि वो अवाम में बहुत मकबूल है और वो जितनी सीटों से खड़े होंगे वहां से अवाम उन्हें मुंतखब कर लेंगे। लेकिन अब यही इमरान खान की जो चाल थी उनके गले पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि जो 8 सीटें हैं उनमें से 7 नशिस्तों पर इमरान खान ने अपने आप को उम्मीदवार नामजद किया था, जिसमें से तकरीबन 6 नशिस्तों पर उन्हें कामयाबी हासिल हो गई है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान साहब हैं वो 2018 में मियांवाली की जो नशिस्त है उससे कामयाब हुए थे और उसी सीट से वो मेंबर कौमी असेंबली बने थे, और उसके बाद वो वजीर आजम नामजद हुए थे, उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया गया था। उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने जिस तरह कौमी असेंबलियों से इस्तीफे देने का ड्रामा किया, अब दिलचस्प बात यह है कि जो 6 नशिस्तें हैं जिससे इमरान खान को तकरीबन कामयाबी हासिल हो गई है, अब ये 6 की 6 नशिस्तें, या तो इनमें से एक नशिस्त इमरान खान को रखनी होगी और बाकी 5 नशिस्तें और जो मियांवाली की नशिस्त है उससे इस्तीफा देना होगा। लिहाजा फिर एक बार ज़मीनी इंतखाबात करवाए जाएंगे। और जो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट जो कि मुल्क में पिछले 75 सालों से सियासत कर रही है, तो वो इमरान खान की इस चाल को बखूबी समझते थे और अब फैसला ये किया गया है कि इमरान खान को भगा भगा के थकाना है। इमरान खान साहब की हिकमत अमली ये थी कि वो जो अपने इमरानडू यूथियों को और तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कह रहे थे कि वो फाइनल कॉल देने वाले हैं, तो उनकी ये फाइनल कॉल इसी इंतखाबात के बाद होनी थी। और गुमान ये किया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को जो
कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसमें अगर तहरीक इंसाफ को कामयाबी होती है तो उसके बाद कोई फाइनल कॉल तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से आ सकती है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि इमरान खान की वो फाइनल कॉल भी एक मिस कॉल ही साबित होगी। उसकी वजह यह है कि मुक्तदर हल्के और एस्टैब्लिशमेंट ने अभी किसी दबाव में और इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार कर दिया है। अगर इमरान खान की पुष्टपनाही होती है और वो जो लोग जो अगले आर्मी चीफ की दौड़ में आना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अगले आर्मी चीफ की दौड़ में उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि अब तक ये गुमान किया जा रहा था कि वो लोग जो साजिश करते रहे थे, जिनके नाम मियां नवाज शरीफ लेते रहे थे अपनी तकरीरों में, वो उस दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पीछे वो कुव्वतें हो सकती हैं, लेकिन हुकूमती जरा ये बताते हैं कि अब किसी दबाव में, किसी ब्लैक पेलिंग में नहीं आया जाएगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो खुश दिली से आए, लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद में धरना दें, 2026 दिन बैठना चाहते हैं वो बैठें, लेकिन इमरान खान के जो मुतालबात हैं आइन से हट के वो नहीं माने जाएंगे। इसीलिए अब एहसन इकबाल ने भी कह दिया है कि उन्होंने अक्टूबर 2023 की तारीख दे दी है, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन की तारीख मांग रहा था, लिहाजा अब जो इमरान खान है उसे ठंडा हो जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बड़े फैसले कर सकते हैं, क्योंकि अगले आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो नवाज शरीफ साहब ने ही करनी है। लेकिन इमरान खान उसे मुतनाज़ा बना रहे थे, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, और अब तक इमरान खान ने जितने बयानिए बनाए हैं वो सब झूठे साबित हुए हैं और वक्त के साथ उनका पोल खुलता हुआ नजर आया है। इमरान खान ने जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया बनाया था, और एक और जो उन्होंने बयानिया बनाया था कि जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान, वो इन अपोजिशन की जमातों से मिला हुआ है। बाकायदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान, उन पर यह इल्जाम लगाया जाता था कि वो नून लीग का आदमी है और वो नून लीग की हिमायत करता है। लेकिन अब ये जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं इनमें नून लीग को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसका गुमान किया जा सकता था, और इससे पहले जो 17 जुलाई के इंतखाबात हुए थे उसमें भी 20 में से जो 15 नशिस्तें थी वो तहरीक इंसाफ जीत गई थी। एक जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो दानली का रोना भी रोते हैं, इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात भी लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कह लीजिए कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, वो पीडीएम की जमातों के साथ मिला हुआ है। तो ये जो दोगलापन था, ये जो इमरान खान का एक झूठा बयानिया था, ये भी इन इंतखाबात के बाद एक्सपोज हुआ है, बेनकाब हुआ है। और अब जो इलेक्शंस हैं, अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो कि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इन असेंबलीज को मानते नहीं हैं, इनमें वो जाएंगे नहीं, तो अब दोबारा इन सीटों पर इमरान खान कब इलेक्शन होता है और अब की बार अगर इंतखाब होता है तो क्या एक बार फिर इमरान खान उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार होता है, एक बार फिर वो इलेक्शन लड़ेगा? क्योंकि इमरान खान को यह लगता था कि अगर इमरान खान के अलावा इन सीटों पर जो नेशनल असेंबली की थी टिकट दिया जाता तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अब जो ये नताइज हैं अगर आप इनको गौर से देखें तो एक तो इनमें टर्नआउट बहुत कम है। मुल्तान की जो सीट है तकरीबन वहां पे 40% का टर्नआउट था, इसलिए बड़ा अपसेट हुआ। मूसा गिलानी जो है वो कामयाब होने में जो है वो बिल्कुल उन्हें कामयाबी मिल गई, जबकि जो दूसरी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, चाहे वो कराची की सीट हो, चाहे वो पिशावर की हो, चारसद्दा की हो, मर्दान की हो, वहां का अगर आप टर्नआउट देखें तो तकरीबन 20% का वहां पे 15 से 20% के दरमियान जो है वो वहां पे अवाम का दिलचस्पी थी, अवाम का टर्नआउट था। लिहाजा अब देखना यह है कि नवाज शरीफ की अगली चाल क्या होती है, क्योंकि जरा ये बताते हैं अब की बार आपने देखा होगा इन जो ज़मीनी इंतखाबात थे मरियम नवाज इसमें मुतहरिक नहीं थी, नून लीग के जो चोटी के रहनुमा हैं वो इसमें मुतहरिक नहीं थे, क्योंकि चाल ये बनाई गई थी कि इमरान खान को भगा भगा के जो है वो थकाना है। इमरान खान अब एक बार फिर यहां पर इंतखाबात होंगे तो देखना यह है एक बार फिर इमरान खान वहां पे उम्मीदवार होता है या नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी जिसका प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ ने किया था कि इन्होंने जो 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं वो बड़े सोच समझ के किए हैं। उस वक्त ये गुमान किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो दूसरे अगर उम्मीदवार होंगे तो उन्हें आसानी से शिकस्त हो जाएगी, लेकिन जब इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो तमाम सीटों पर उम्मीदवार होंगे तो फिर जो नून लीग के हल्के हैं वो ये दावा करते हैं, वहां से यह फैसला हुआ कि अब हमने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिला आखिर इमरान खान ने इन सीटों को छोड़ देना है और फिर एक बार यहां पर इंतखाब होना है। अब ख्वार अवाम भी हो रहे हैं और इमरान खान भी हो रहा है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना वक्त पूरा करके ये सिर्फ तमाशा देख रही है। अब देखना है
कि जो अगली सियासी चालें हैं वो क्या चली जाती हैं और फाइनल कॉल है वो कब आती है, और अगले आर्मी चीफ की नामजदगी के हवाले से जो इमरान खान की ख्वाहिश है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि जरा ये बताते हैं ये ख्वाहिश अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस हवाले से जो भी आपकी राय हो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।